हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे कबल की वीडियो के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दादा सैलानी की मुख्तसर सवाने हयात और उसके बाद वाली वीडियो में उनके सफ़र हज को समाअत किया था। अब आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी करामात का तज़किरा हम करेंगे। सरकार दादा सैलानी की मशहूर व मारूफ करामात में से एक करामत ये भी है, आपके खलीफा खैरुल्लाह शाह मुजर्रद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना था। उन अय्याम के अंदर अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का उर्स मुबारक था। अजमेर मुक़द्दस की सरज़मीन पर बहुत ही शोरगुल था और दूर दराज से लोग आपके दरबार मुक़द्दस पर हाज़िरी दे रहे थे। इसी ख्याल और इसी जुस्तजू के अंदर मेरे ज़हन व दिमाग के अंदर एक ख्याल आया कि मैं भी इन उर्स के अय्याम के अंदर सरकार के रोज़े अक़दस पर हाज़िर हो जाऊँ। इस ख्याल को लेकर मैंने अपने पीर व मुर्शिद सरकार दादा सैलानी की बारगाह में अरिज़ा पेश किया कि हुज़ूर, अजमेर मुक़द्दस का संदल अब करीब आने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके रोज़े अक़दस पर हाज़िर हो जाऊँ। आप अगर मेरे साथ चले तो बेहतर होगा कि आपके साथ मुझे सरकार गरीब नवाज़ के मज़ार मुक़द्दस की हाज़िरी भी मैसर हो जाएगी। सरकार दादा सैलानी ने खैरुल्लाह शाह से कहा कि खैरुल्लाह शाह, क्या आप अजमेर मुक़द्दस जाना चाहते हैं? कि आप गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िरी देना चाहते हैं? कहा कि हुज़ूर, अगर आप चले तो ज़रूर मेरी हाज़िरी हो जाएगी। सरकार दादा सैलानी ने कहा कि खैरुल्लाह शाह, इधर आओ और मेरे सामने बैठो। अब जैसे ही आप सरकार दादा सैलानी के सामने बैठे, सरकार ने कहा कि अपनी आँखों को बंद करो। आँखें बंद करने के बाद जैसे आप मुराक़बा के अंदर पहुँचे तो देखा कि अजमेर मुक़द्दस की सरज़मीन पर जो तज़्को एहतिशाम के साथ सरकार गरीब नवाज़ का उर्स मनाया जा रहा है, वो खैरुल्लाह शाह सरकार दादा सैलानी के सामने बैठकर मुराक़बे के अंदर वही उर्स को देख रहे हैं, उसी उर्स को महसूस कर रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से लोग आते हैं, आपके रोज़े पर हाज़िरी दे रहे हैं। अब जैसे मुराक़बे से बाहर आए तो खैरुल्लाह शाह ने कहा कि सरकार, मैं तो यहीं आपकी खिदमत में बैठा हूँ, लेकिन मैंने गरीब नवाज़ के उर्स को भी देख लिया। तो सरकार दादा सैलानी ने इस पर फरमाया कि खैरुल्लाह शाह, अपने दिलों को इस तरीके से पाक करो, जब तुम्हारे दिल पाक हो जाएंगे, लोगों के इख्तलाफात से तुम निकल जाओगे, तुम्हारे दिलों से दुनिया की मोहब्बतें निकल जाएगी, तो तुम्हारी निगाहों से हिजाबात के पर्दे उठते चले जाएंगे। तब तुम्हारा सीना पाक हो जाएगा तो सारी चीज़ें तुम्हें नज़र आने लग जाएगी। खैरुल्लाह शाह कहते हैं कि जब मैं दादा सैलानी सरकार की बारगाह में हाजिर था, आपने मुझसे कहा कि खैरुल्लाह शाह, आपका और शाहनूर मियाँ का कुछ झगड़ा चल रहा है। खैरुल्लाह शाह ने कहा कि हुजूर, झगड़ा तो इस बात को लेकर है कि शाहनूर मियाँ के पास हमेशा औरतें हाजिर रहा करती है, बस इसी वजह से मैं परेशान रहता हूँ और इसी वजह से उनसे मेरा कुछ इख्तलाफ है। सरकार दादा सैलानी ने फरमाया कि खैरुल्लाह शाह, शाहनूर मियाँ की ज़ाहिरी पर ना जाओ, इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पर तुम्हें उनके पास औरतें नज़र आती है, लेकिन वो शख्स का मकाम आतिशी है। आतिशी वो मकाम हुआ करता है। सरकार दादा सैलानी ने खैरुल्लाह शाह का हाथ पकड़ा और अपने हुजरे के अंदर ले गए और कहा कि देखो उस बंदे का मकाम क्या है। जैसे खैरुल्लाह शाह ने देखा, सरकार दादा सैलानी ने बताया तो वाकई उनका मकाम आतिशी था। अब ये बात वाज़ेह है, मकाम आतिशी वो मकाम हुआ करता है जिस पर अगर तहरीर किया जाए तो कहीं सफ़हात भर जाए और जिसको बयान किया जाए तो काफ़ी वक्त इसी में सर्फ हो जाए। मकाम आतिशी को जो लोग तसव्वुफ़ से दिलचस्पी रखते हैं, जो अहले तसव्वुफ़ है, तसव्वुफ़ की किताबों का मुताला करते रहते हैं, वो इस तवील मज़मून को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर कस व नाकस के बस की ये बात नहीं है, इसलिए कि हर कोई इसको समझने लगे तो उसका जहन फितनों का शिकार हो सकता है। बस मुख्तसर सी इतना समझना चाहिए कि मकाम आतिशी पर बंदा उस वक्त फ़ायज़ होता है जब वो अल्लाह के नाम, इसमें जलालत का कसरत के साथ में ज़िक्र करता रहे। कसरत के साथ अल्लाहु 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 की ज़रबे लगाने से बंदे के अंदर अल्लाह के उस नाम के जलाल की झलकियाँ महसूस होने लगती है
اور جب اس بندے کے اندر اللہ کے اس نام کا جلال آنے لگتا ہے، جس کسی بندے کے اندر اللہ کے اس نام کا جلال آتا ہے تو اسے آتشی کہا جاتا ہے۔ آتش جو ہوتی ہے، آگ جسے کہتے ہیں، آگ کا ایک کام ہوتا ہے جلانا، آگ کے اندر ایک طریقے کا کھچاؤ ہوتا ہے، وہ ہر شے کو اپنے اندر کھینچ کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح شاہ نور میاں علیہ الرحمہ جو تھے وہ کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ہمیشہ دن و رات اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ تو اس میں جلالت کی وجہ سے آپ کے اندر وہ جاہ و جلال پیدا ہو چکا تھا کہ جب کبھی کوئی گناہگار قلب کی صفائی کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس پر اپنی جلال کی نظر اٹھا کر اس کے گناہوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ جو کوئی کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، کامل طور پر اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اسے دنیا کے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سب معاملات میں نہیں پڑتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بس کوئی اپنی صدق دل سے سچی نیت لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر دیتا ہے تو اپنی نگاہوں سے ان کے گناہوں کو جلا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔